हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो क्लास 12th इंग्लिश की एक पोयम कीपिंग क्वाइट। दिस पोयम इज रिटन बाय पाब्लो नेरूदा। ये पाब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई एक कविता है कीपिंग क्वाइट, चुप रहना, शांत रहना। पाब्लो नेरूदा is the pen name of Neftali Ricardo Reis Bosalto, who was born in town of Parral in Chile. चिली के पैरल शहर में पैदा हुए व्यक्ति जिनका पूरा नाम बड़ा था, पेन नेम उनका पाब्लो नेरूदा था। His poems are full of easily understood images. उनकी कविताएं ऐसी इमेजेस रखती हैं जो आसानी से समझ में आ जाती हैं, which makes them no less beautiful. लेकिन इससे इनकी सुंदरता कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1971 में इन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, कविता का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, याद रखना है। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में कवि इस ज़रूरत को बताता है कि कभी कभी चुप रह के विचार करना, मनन करना, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स, और मनुष्यों में आपसी समझ विकसित होना, पारस्परिक समझ का विकास ज़रूरी है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं, कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरूदा। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और फिर सारे लोग शांत हो जाएंगे। 12 तक गिनती गिनना है। 12 तक इसलिए कि घड़ी में जो कांटे होते हैं वो 12 के सर्कल में होते हैं। तो नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। 12 तक गिनती गिनते हैं और शांत हो जाते। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। नेरूदा ने कहा कि थोड़ी देर के लिए 12 तक गिनती गिनने जितने टाइम के लिए हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक पल के लिए हम रुकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अब हम हाथ भी नहीं हिलाएंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये एक बड़ा निराला पल होगा जब हम चुप हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये एक अजीब पल होगा, निराला पल होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक विचित्र स्थिति बनेगी, हम साथ होंगे उन लोगों के जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब जब शांत रहेंगे थोड़ी देर तो मछुआरे जो समुद्र में व्हेल मछली का शिकार करते हैं वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और समुद्र किनारे जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं और उसमें उनके हाथ घायल हो जाते हैं, उन्हें कम से कम मौका मिलेगा कि वे अपने घायल हाथों को देख सकें। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। और वे लोग जो युद्ध बनाते हैं, चाहे वो गैस से लड़ने वाला हो, आग से लड़ने वाला हो, और ऐसी विजय प्राप्त करते हैं जहाँ कोई जिंदा ही नहीं बचता, उसे सेलिब्रेट करने के लिए वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। युद्ध के बाद ये अच्छे कपड़े पहन के अपने साथियों के साथ इन द शेड डूइंग नथिंग, छाया में बैठते हैं, कुछ नहीं करते। अगर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं तो ये युद्ध ख़त्म हो सकता है। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। नेरूदा ने कहा कि जो मैं चाहता हूँ उसे इनएक्टिविटी ना माना जाए। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। ज़िंदगी इसी के बारे में है, हम मौत से कोई रिलेशनशिप नहीं चाहते, कोई संबंध नहीं चाहते।
If we were not so single-minded about keeping our life moving, अगर हम काम करने की, सोचने की, गतिशील रहने की इस आदत से परे हो जाएं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और थोड़ी देर के लिए कुछ ना करें, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. इस दुख को जो मनुष्यों के जीवन में है, एक शांति कम कर सकती है। दुख है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि हम कभी खुद को समझ नहीं पाते, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, हमें हमेशा मौत का डर लगा रहता है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। दुनिया हमें कुछ सिखा सकती है। रात होती है, सब कुछ ख़त्म लगता है, सवेरा होने पे सब दोबारा स्टार्ट हो जाता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूँगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप चुप रहेंगे, एंड आई विल गो, और अब मैं चलता हूँ। ये पोयम थी। परीक्षा में पोयम के 3 या 4 लाइन, 2 लाइन, एक स्टेंजा आएगा पोयम का, और उस पर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 4 नंबर तो अगर इस पोएम का कोई हिस्सा परीक्षा में पूछा जाता है तब मिल सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स अलग से नंबर दिलवाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन जो पेपर में मिलते हैं वो होते हैं, रीड द स्टेंजास गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो ईच, और उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हैं उनके जवाब देना है। पहली 2 लाइनें कविता की, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप ऑल स्टिल। कविता जब शुरू हुई तो उसने वी का उपयोग किया था, कविता जब खत्म हुई तो उसने आई का यूज़ किया। अब हम 12 तक गिनेंगे और शांत रहेंगे। जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन होगा, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। हर कविता के कवि का नाम याद रखना है। तो आंसर होगा, द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द नेम ऑफ द पोएट इज पाब्लो नेरुदा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू काउंट टू 12। कवि हमसे 12 तक गिनती क्यों गिनवाना चाहता है? 12 तक गिनती गिन के देखना बहुत कम टाइम लगता है। आंसर है, देयर आर ओनली 12 साइंस ऑन द क्लॉक टू मेजर आवर्स। वक्त नापने का हमारा जो पैमाना है वो घड़ी में 12 चिन्हों से बनता है। Therefore the poet asks us to count till the clock measures those hours। तो वो इतनी देर चुप रहने की उम्मीद। क्वेश्चन नंबर सी, why does the poet ask us to keep still? कवि हमसे शांत रहने को क्यों कहता है? And the answer is, too much activity and rush has only brought misfortunes to mankind। हमारी ज़्यादा गतिविधियों से, हमारे ज़्यादा मूवमेंट से केवल दुर्भाग्य हमारे पास आए हैं। Hence it is better to be quiet and still। तो इससे तो अच्छा है कि हम कुछ ना करें, शांत बैठें। Find the words from the passage which mean। इस कविता में, इन लाइनों में जो शब्द आए हैं उनका मीनिंग बताना है। से नंबर, गिनती गिनना। गिनती गिनने के लिए काउंट शब्द का उपयोग किया गया है कविता में। क्वाइट एंड मोशनलेस, चुप हो जाना, गतिहीन हो जाना, इसके लिए स्टिल शब्द का उपयोग किया गया है। सेकेंड स्टेंजा है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। थोड़ी देर दुनिया में हम किसी भाषा में बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक पल के लिए रुकें। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथ पाँव ना हिलाएं। पहला क्वेश्चन है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज सेज द पोएट। भाई, कवि ने ये क्यों कहा? तो द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन इंडल्जिंग इन वार्स एंड ब्लडशेड ऑन माइनर एक्सक्यूजेस। दुनिया में युद्ध होते रहे हैं और बहुत छोटी छोटी बातों पे युद्ध होते रहे हैं। इफ़ दे कीप क्वाइट मे नॉट इंडल्ज इन रीजनिंग डिस्प्यूट एंड क्वारल। अगर हम चुप रहेंगे तो ना तो कोई तर्क देंगे, ना कोई विवाद होगा, ना कोई झगड़ा होगा। सो लेट देम कीप क्वाइट एंड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। इसलिए कवि ने कहा कि चुप रहो, किसी भी भाषा में मत बोलो। दिस विल एंश्योर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इससे
शांति आएगी, शांति आएगी तो समृद्धि आएगी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड वी नॉट डू फॉर ए सेकेंड, हमें एक सेकेंड के लिए क्या करने से मना किया गया है कविता में। वी शुड सीज ऑल एक्टिविटीज फॉर ए सेकेंड, कवि चाहता है कि एक सेकेंड के लिए सारी गतिविधियां रोक दी जाएं। मैन हैज़ यूज्ड हिज आर्म्स ओनली टू किल एंड डिस्ट्रॉय अदर्स, क्योंकि मनुष्य ने अपने हाथों का उपयोग दूसरों की हत्या करने, दूसरों का नुकसान करने के लिए किया है। देयरफॉर लेट देम नॉट मूव देयर आर्म्स सो मच एज टू हार्म अदर्स, इसलिए कवि चाहता है कि हम अपने हाथ पांव ना हिलाएं, क्योंकि हाथ हिलेगा तो दूसरे का नुकसान करेगा। सी नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेस ऑफ द अर्थ। द एक्सप्रेशन द फेस ऑफ द अर्थ रेफर्स टू द वेरियस कंट्रीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, दुनिया के चेहरे पर जितने देश हैं उनसे उसका मीनिंग। तीसरा स्टैंजा है पोएम का, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, अगर हम चुप रहेंगे तो ये एक अनोखा पल होगा। विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्टेंटनेस, हम एक अजीब शांति में एक साथ होंगे। नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, सेम आंसर है। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रश और रनिंग ऑफ इंजन्स, अगर ये इंजन चल नहीं रहे, जिंदगी भाग नहीं रही तो क्या हो। देयर विल बी पीस ऑल अराउंड इफ देयर इज नो रश, अगर कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई यात्रा नहीं है तो शांति होगी। और द साउंड ऑफ रनिंग ऑफ इंजन्स एंड मशीन्स, अगर हमारी ये मशीनें, हमारे इंजन चलना बंद कर दें, कुछ सेकंड के लिए हम शांत हो जाएं। सी नंबर का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट विल इट बी, ये किस तरह का पल होगा। तो इट विल बी ए वेरी एंटाइसिंग एंड ब्यूटीफुल मूवमेंट, ये बहुत निराला पल होगा, मोहित करने वाला सुंदर पल होगा। व्हेन वी आर डूइंग नथिंग एंड कीपिंग क्वाइट, जब हम चुप हैं, जब हम शांत हैं, तो ये एक पल की शांति बहुत दुर्लभ होगी। हाउ वुड ऑल ऑफ अस फील एट दैट मोमेंट, हम इस पल कैसा महसूस करेंगे। और उत्तर है ऑल ऑफ अस विल एंजॉय द अनयूजुअलनेस एंड सडन स्ट्रेंजनेस ऑफ दैट मोमेंट, हम उस पल की शांति को महसूस कर पाएंगे, उस पल की असामान्यता को, क्योंकि पूरे 24 घंटे हम संघर्ष में, गतिशीलता में इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे में वो एक सेकेंड की शांति बहुत विचित्र होगी, बहुत निराली होगी। फोर्थ स्टैंजा इज फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, मछुआरे ठंडे समुद्र में व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो नमक इकट्ठा करने वाले वर्कर हैं उन्हें मौका मिलेगा कि वे अपने हाथों को देख पाएँ, अपने घायल हाथों को देख पाएँ। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डू फिशरमैन यूजुअली डू इन द कोल्ड सी, वैसे ये मछुआरे समुद्र में क्या करते हैं। एंड द आंसर इज फिशरमैन यूजुअली कैच फिश particularly whale in the cold seas, ठंडे समुद्रों में ये मछलियाँ पकड़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट आस्क फिशरमैन नॉट टू डू, कवि मछुआरों से कौन सा काम ना करने के लिए कहता है। एंड द आंसर इज द पोएट आस्क फिशरमैन नॉट टू हर्ट और इंज्योर द व्हेल्स इन द सीज, कवि चाहता है कि एक सेकेंड के लिए तो हम शिकार ना करें, हमारे मछुआरे एक सेकेंड के लिए शिकार ना करें। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैज़ हैपन टू द मैन गैदरिंग साल्ट, जो नमक इकट्ठा करने वाले वर्कर हैं उनके साथ क्या होता है। द मैन गैदरिंग साल्ट हैज़ इंज्योर्ड हिज हैंड्स, नमक की वजह से उनके हाथ घायल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाट शुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू, कवि क्या चाहता है कि ये आदमी जो नमक इकट्ठा करता रहता था एक सेकेंड क्या करे। तो ही मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड्स, उसे एक सेकेंड तो अपने घायल हाथों की देखभाल भी करना चाहिए। पांचवा स्टैंजा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वे लोग जो युद्ध में लगे रहते हैं, चाहे वो
गैस का युद्ध हो, हथियारों का युद्ध हो, एंड विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। युद्ध की एक ख़ास बात होती है कि उसे सेलिब्रेट करने के लिए कोई बचता नहीं है। हम इतने लोगों को खो चुके होते हैं कि देयर विल बी नो सर्वाइवर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड। और ये लोग जो युद्ध के कारण होते हैं, ये बाद में अपने भाइयों के साथ अच्छे कपड़े पहन के घूमते हैं, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट, आप जानते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वार आर मेंशन्ड इन द अबव लाइन्स। कवि ने कितने तरह के युद्धों की बात की है? तो ग्रीन वार्स, वार्स विद पॉइजनस गैसेस एंड वार्स विद द फायर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार। ये 3 तरह के युद्ध उसने बताए थे। क्वेश्चन नंबर सी इज, व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री विल इट बी। और जो जीत हमें मिलती है वो कैसी होती है? तो इट विल बी ए विक्ट्री वेयर नो सर्वाइवर्स विल बी लेफ्ट टू सेलिब्रेट इट। ये विजय ऐसी होती है जिसे सेलिब्रेट करने के लिए कोई बचा नहीं होता। सच ए विक्ट्री विल बी मीनिंगलेस। और अगर कोई सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है तो दैट विक्ट्री इज मीनिंगलेस। ये विजय निरर्थक होती है। क्वेश्चन नंबर डी इज, हाउ शुड द लवर्स ऑफ वार बिहेव। ये जो युद्ध प्रेमी हैं ये कैसा व्यवहार करते हैं? तो दे शुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, ये बाद में बढ़िया साफ कपड़े पहनते हैं। वॉक विद देयर ब्रदर्स अंडर द ट्रीज लेजरली डूइंग नथिंग, बाद में पेड़ की छाँव में अपने परिचितों, अपने परिवार वालों के साथ घूमते हैं। सिक्स्थ स्टेंजा इज, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। कवि ने कहा था कि जो मैं चाहता हूँ उसे निष्क्रियता ना समझा जाए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, हम मौत के साथ कोई संयोजन नहीं बनाना चाहते। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने अपने बारे में सोचने वाले या इतने स्वार्थी ना होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, जिंदगी को चलाने में, जीवन की इस भाग दौड़ में अगर हम इतने इन्वॉल्व ना होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक पल के लिए बिना कुछ करे रह जाए, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो एक बड़ी शांति का अनुभव होता। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ। और ये जो दुख है खुद को ना समझ पाने का दुख, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और मौत का जो डर हम में समाया हुआ है, ये हम शांति से समझ पाते। पहला क्वेश्चन इस पे है, व्हाट डज द पोएट वांट एंड व्हाट शुड इट नॉट बी कंफ्यूज विद। कवि चाहता क्या है और किससे कंफ्यूज नहीं होना चाहता। द पोएट इज एडवोकेटिंग फॉर साइलेंस और स्टिलनेस। कवि चाहता है हम शांत रहें। स्टिलनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, लेकिन शांत रहने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। वांट नो ट्रक विद डेथ एक चर्चित मुहावरा है। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, क्योंकि अगर हम निष्क्रिय हो जाते हैं तो भी मौत आ जाती है। द पोएट रिफ्यूजेज टू एसोसिएट और डील विद डेथ। कवि नहीं चाहता कि उसकी निष्क्रियता को मौत से जोड़ा जाए। दस ही इज़ नॉट एडवोकेटिंग फॉर डेथ, इसलिए वो ये नहीं चाह रहा कि हम शांति से मौत का इंतज़ार करते रहें। क्वेश्चन नंबर सी इज, व्हाट डू पीपल परसू सिंगल माइंडेडली एंड विच इज़ द बेटर कोर्स द पोएट सजेस्ट। कवि कौन सा रास्ता बताता है और लोग क्या करते रहते हैं। एंड आंसर इज, पीपल परसू सिंगल माइंडेडली ऑन कीपिंग देयर लाइफ मूविंग। लोग जिंदगी की दौड़ भाग में लगे रहते हैं। द पोएट सजेस्ट दैट इट वुड बी बेटर इफ दे गिव देमसेल्फ रेस्ट फॉर सम टाइम। कवि चाहता है कि वे थोड़ी सी देर के लिए खुद को आराम दें। फॉर वंस दे मे डू नथिंग, एक बार तो ऐसा करें कि हम कुछ ना कर रहे हैं। When can a huge silence do us good? तो ये जो बड़ी शांति है, विशाल शांति, ये हमारी कैसे मदद करेगी? A huge silence can do us a lot of good, हमारा काफ़ी भला ये कर सकती है। When we are disappointed at not understanding ourselves, जब हम निराश होते हैं कि हम खुद को समझ नहीं पा रहे, और threatening ourselves with death, या मौत का डर होता है,
वो शांति का एक पल उस डर को दूर कर सकता है। 7 नंबर स्टेंजा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। कवि ने कहा कि दुनिया हमें सिखा सकती है, रात को सब कुछ खत्म हो जाता है, सुबह सारी एक्टिविटी दोबारा प्रारंभ हो जाती हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं दोबारा 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, तुम थोड़ी देर शांत रहना। एंड आई विल गो, और मैं चलता हूँ। पहला क्वेश्चन इस पर बन सकता है, व्हाट कैन द अर्थ टीच अस? द अर्थ कैन टीच अस ए लेसन हाउ टू लिव ऑन इट। पृथ्वी की ये एक्टिविटी दिन और रात होना ये बताता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। बीच में एक ब्रेक आना चाहिए, बीच में एक शांति आना चाहिए। व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत लगता है तब भी क्या जिंदा रहता है। ओनली द अर्थ रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सारी चीज़ें मृत लगती हैं, रात हो जाती है, तब भी पृथ्वी जिंदा होती है। हु इज़ द पोएट एंड व्हाट डज ही वांट टू डू? द पोएट इज़ पाब्लो नेरूदा एंड ही वांट्स अस टू काउंट अप टू 12। वो चाहता है कि 12 तक गिनती गिनने में लगने वाले समय, जितने समय के लिए तो हम कम से कम प्रतिदिन एक बार शांत हों। व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू? कवि हमसे क्या चाहता है? ही आस्क अस टू कीप क्वाइट व्हाइल ही इज काउंटिंग अप टू 12। वो चाहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा, तुम शांत। तो ये पोएम थी। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं ये इसमें हमने दिए हैं, इन्हें पढ़ें, प्रिपेयर करें, अपनी भाषा में इस जवाब को तैयार करें। ये प्रेजेंटेशन हम इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं, जहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो को स्टिल करके इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, 3 या 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो रीड देम। अब आपको पोएम समझ में आ गई है तो ये प्रश्न सारे बहुत सरल लगेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ये होमवर्क मान लीजिए। चूज ए क्वाइट कॉर्नर एंड कीप स्टिल फिजिकली एंड मेंटली फॉर अबाउट 5 मिनट्स। आज करना ये है कि घर के किसी अकेले कोने में जाके 5 मिनट शांति से बैठना है, जिसमें ना तो आप हाथ पांव हिलाएंगे, ना दिमाग को कुछ सोचने देंगे। एंड डू यू फील एनी चेंज इन योर स्टेट ऑफ माइंड? और 5 मिनट गुजारने के बाद ट्राई टू राइट व्हाट योर मेंटल स्टेटस वाज। लिखना ये है कि आपको कैसा लगा, आपने उन 5 मिनट में कैसा महसूस किया। वो 5 मिनट जब आप कुछ नहीं कर रहे थे, जब आप कुछ सोच नहीं रहे थे। ये अपने यहाँ की योग से मिलती जुलती एक्टिविटी है, करके देखना, बहुत मज़ेदार होती है। ये सेल्फ स्टडी के लिए है, करना। इसके बाद जो भी मन में विचार आते हैं वो लिखना। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा हैं, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैंने उन्हें भी जोड़ दिया है इसमें। इन सारे क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल, कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, इसका जस्टिफिकेशन अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जो एक्सोटिक मूवमेंट है उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। एक सूचना ये है कि यू में डाउनलोड दिस प्रेजेंटेशन बाय द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। लिंक यहाँ भी दी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, उससे इसे डाउनलोड करें, नोट इट डाउन एंड प्रिपेयर इट वेल, और इसे अच्छे से तैयार करें। प्लीज़ शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड्स। जितने 12वीं क्लास में आपके मित्र हैं उन तक ये लेसन पहुँचाएँ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ ऑल अदर्स। कमेंट ज़रूर किया करो, आपको ये लेसन अच्छा लगा, बुरा लगा, समझ में आया, नहीं आया, लेट मी नो इट, कृपया बताएं। थैंक यू।